नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। सुबह के 11 बज गए हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और आइए शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पिकअप वाहन और ट्रक में भीषण टक्कर हुआ और इससे यह हादसा हुआ। हादसे में 7 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरने वालों में 5 साल की एक बच्ची और 22 साल की शारदा शामिल हैं। दोनों पाटन राजस्थान की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि 3 घायल अभी भी ट्रक में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हादसा सीतामऊ रोड इलाके के चांगली के पास हुआ है। पिकअप वाहन में किसान सवार थे और उसमें लहसुन भरी हुई थी। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये हादसे की खबर मंदसौर से, जिस पर लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं। ये भीषण सड़क हादसा मंदसौर में सामने आया है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। पिकअप वाहन और ट्रक में भीषण टक्कर हुई, जिससे यह हादसा हुआ। 7 लोग गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 5 साल की बच्ची शामिल है, 22 साल की एक महिला शामिल है। दोनों पाटन राजस्थान की रहने वाली बताई जा रही हैं और 3 घायल अभी भी ट्रक में फंसे हुए हैं, जो कि एक चिंता की बात है। इन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। यह हादसा कितना दर्दनाक, कितना भयानक था, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा हादसा मंदसौर में सामने आया है। भीषण सड़क हादसा मंदसौर में सामने आया। 3 लोग अभी भी ट्रक के भीतर फंसे हुए हैं। ट्रक पलट गया इस हादसे के बाद। ट्रक और पिकअप वाहन में टक्कर हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला और बच्ची इसमें शामिल है। सीतामऊ रोड इलाके के चांगली के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भीषण ये हादसा है, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, तमाम सामान यात्रियों के। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि पिकअप वाहन में लहसुन भरी हुई थी। किसान उसमें बैठे हुए थे, सवार थे और ज़्यादा लोग उसमें सवार थे। इससे भी ये हादसा हो सकता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ट्रक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से टक्कर हो गई पिकअप वाहन और ट्रक में। 3 लोगों की मौत इसमें हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 7 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और साथ ही 3 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी ट्रक के भीतर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये एहतियात बरतते हुए कि उनकी जान पर जोखिम ना आए। हालांकि इसमें दिक्कत भी आ रही है। काफ़ी देर हो चुका है, वक्त हो चुका है काफ़ी। उसके बावजूद अभी तक इन 3 लोगों को निकाला नहीं जा सका है। मंदसौर में ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से ट्रक पलटा है और क्या तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा। एक बच्ची और एक महिला मरने वालों में शामिल है। राजस्थान की रहने वाली ये दोनों बताई जा रही हैं। सवाल फिर से एक बार वही खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक इस तरह के हादसे सामने आते रहेंगे। और अब बात एक और हादसे की करते हैं, जो कि भोपाल में हुई है। भोपाल की छोटी झील में दर्दनाक हादसा हुआ। नाव डूबने से 5 छात्रों की मौत हो गई और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और अफसरों के साथ आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में डीजीपी, सीएस और भोपाल संभाग के आला अधिकारी शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस पूरे मामले में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। भोपाल से खबर बता रहे हैं, जिस पर निगाहें हमारी लगातार बनी हुई हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है छोटी झील में और डूबने से 5 छात्रों की यहां पर मौत हो गई है। इसके बाद प्रशासन चौकन्ना हुआ है और खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अफसरों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। डीजीपी, सीएस और भोपाल संभाग के आला अधिकारी इसमें शामिल हैं। बैठक चल रही है, जिसमें कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा, ये संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि जो नाव वहां पर चलती हैं, अब उस पर प्रशासन की निगाह गई है। किस तरह से अवैध तरीके से कुछ नाव चलती हैं, जिन्हें जब्त किया जाएगा धीरे धीरे करके। कुछ नाव को जब्त किया भी गया है और अब नगर निगम प्रशासन वहां पर जो है चौकन्ना हुआ है इस हादसे के बाद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 5 छात्रों ने अपनी जान इसमें गंवा दी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि लापरवाही यहाँ पर दोनों तरफ से बरती गई है।
लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना सामने आई है भोपाल से, जिस पर लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। तो भोपाल की छोटी झील में 5 छात्रों की मौत के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा नावें जब्त कर ली। निगम ने झीलों में अवैध रूप से चलाई जा रही करीब 1 दर्जन नाव को जब्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक अवैध और अमानक नावें जब्त की गई हैं। बाद अब नगर निगम की नींद खुली है। घाटों के किनारे से अब नावें जब्त की जा रही हैं। घाटों के किनारे जो मछुआरे अपनी नावें रख रहे थे उनकी नावें जब्त हो रही है। बड़ी संख्या में नावें जब्त की गई। तकरीबन 2 दर्जन नावें अभी फिलहाल नगर निगम की तरफ से जब्त की गई हैं। जिस तरह से 5 बच्चों की मौत हुई थी, 5 बच्चों की मौत के बाद अब नगर निगम का प्रशासन जागा है। नगर निगम के तमाम अधिकारी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या अब कार्रवाई हो रही है, क्या नावें अब जब्त कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी नगर निगम ने दर्जनों बार नावें जब्त की हैं। कल रात में जो हादसा हुआ है वास्तव में बहुत बड़ा हादसा था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे रात में 8-9 बजे के बाद चोरी से नाव ले जाके खोल के नाव ले जाके कर रहे हैं। जो भी घटना हुई आज समाचार पत्र टीवी चैनल के माध्यम से सार्वजनिक हो चुकी है, उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि जो बच्चे काल कवलित हुए हैं वो किसी के कलेजे के टुकड़ा थे। अभी जो घटना हुई है उसके लिए फौरी तौर पर किसी को जिम्मेदार मानते हैं या केवल बच्चों की लापरवाही मानेंगे? देखिए, किसकी जिम्मेदारी मानेंगे? रात में 8-9 बजे के बीच चोरी से नाव ले जाना अंधेरे में। मैं कह रहा हूँ कि अगर तालाब के चारों तरफ कितना बड़ा बल लगाएंगे आप, है ना? साइन बोर्ड या कोई निशान होना चाहिए था, खतरे का निशान, लाइट होनी चाहिए थी कम से कम। ले लगता है आपको ये बोर्ड जो चोरी करके, जैसा समाचार पत्रों में है, रात में हमें घटना की जानकारी थी, तो बच्चे एक छोटे से क्षेत्र से रात में नाव उठा के ले जा रहे हैं खोल के चोरी करके, और उसके बाद वो बच्चे 10 बच्चे एक नाव में सवार हो रहे हैं। वैसे भी वो क्षमता से अधिक होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि है? नहीं, प्रशासन, नगर निगम प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी ऐसी घटना की इजाज़त किसी को नहीं देगा। और कितनी भी कठोर कार्रवाई होगी, तीनों विभाग मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। नगर निगम ने कार्रवाई अपनी सुबह से ही शुरू की है। शहर में जितने भी जलाशय हैं या झीलें हैं, उनमें कोई भी अवैध बोटिंग नहीं रहेगी। जो भी वैध रहेंगी, अगर वो मानक स्तर की गुणवत्ता पे नहीं है और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो बोट भी जब्त किए। सीधे आपको ले चल रहे हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बन करके कहीं चली जाती हैं, तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए। 50 प्रकार के लोगों ने अपना भय व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहब को लगा कि अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते, और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। और जो बातें बाबा साहब ने सोची थी, वो बाद में समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी थोड़ा सुधार आता गया। धीरे धीरे कभी एक चीज सरकार ने मान ली, कभी 2 मान ली, कभी 1 आई, कभी 2 आई। धीरे धीरे करके बाबा साहब ने जितना सोचा था वो सारा बाद में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बहुत साल लग गए, बहुत सरकारें आके चली गई। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मैं दलितों के अंदर बाबा साहब को सीमित कर दूंगा, तो इस देश की 50% जनसंख्या माताओं बहनों को बाबा साहब ने इतना बड़ा हक दिया, उनका क्या होगा? और इसलिए यह आवश्यक है कि हम बाबा साहब को उनकी पूर्णता के रूप में समझे, स्वीकार करें। लेबर लॉज हमारे देश में महिलाओं को कोयले की खदान में काम करना बड़ा दुष्कर था।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।